यूज़ ऑफ वॉज वर। वॉज वर का मतलब होता है था थी थे। जब हिंदी के वाक्य में के अंत में था थी थे आता है और उसमें कोई और कार्य का होना नहीं पाया जा रहा है, सिर्फ कंडीशन शो करी जा रही है, स्थिति बताई जा रही है, उसकी हालत बताई जा रही है, तब हम मेन वर्ब के रूप में वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे वह निर्दोष था, तो ये उसकी स्थिति बताई जा रही है, वो कैसा था। तो ही वॉज इनोसेंट, बच्चे नटखट थे, द चिल्ड्रन वर नॉटी। अब अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो अफर्मेटिव में कुछ नहीं होता, सब्जेक्ट होता है एंड वर्ब होती है और अदर वर्ड्स होते हैं। जैसे वह दोषी था तो ही वॉज गिल्टी, पानी दूषित था द वाटर वॉज पॉल्यूटेड। अब ही और वाटर दोनों ही हम काहे में यूज़ करते हैं बेटा, सिंगुलर में यूज़ करते हैं हमने, इसलिए दोनों के साथ वॉज का यूज़ किया है। यह कोमल था, इट वॉज सॉफ्ट। हम खुश थे, अब हम क्या है, हम ज़्यादा हैं, यानी मैं से ज़्यादा लोग हैं मेरे साथ, तब हम बनते हैं। तो वी वर हैप्पी, जो ये वर की स्पेलिंग है इसका आप करेक्शन कर लेंगे, WERE होना चाहिए, जो कि स्पेलिंग ये गलत है। अगर हम निगेटिव की बात करें तो जो हमारा इज एम आर है, सॉरी वॉज वर है, उसके साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, उसके साथ हमें सिर्फ नॉट लगाना है। और जैसे सेंटेंस हमने अफर्मेटिव में बनाए या एग्जाम्पल्स में बनाए, सेम टू सेम बनाएंगे। जैसे किसान अनपढ़ नहीं थे, तो किसान, किसी एक किसान की बात तो हो नहीं रही है कि एक किसान अनपढ़ नहीं था, बहुत सारे किसान अनपढ़ नहीं थे, बहुत सारे किसान पढ़े लिखे हुए पुराने ज़माने से थे। द फार्मर वर नॉट अनएजुकेटेड, फार्मर बहुत ज़्यादा की बात है इसलिए हमने वर का यूज़ किया है, और नहीं के लिए हमने नॉट का यूज़ किया। रामू मोची नहीं था, अब रामू एक इकलौते की बात बताई जा रही है कि वो मोची नहीं था, तो रामू के साथ हमने वॉज का यूज़ किया है। वह मूर्ख और सुस्त नहीं था, तो सब्जेक्ट एक ही है, उसकी क्वालिटी हम दो बता रहे हैं कि मूर्ख नहीं है और सुस्त भी नहीं है। तो ही वॉज नॉट अ फुलिश एंड लेजी। अब यहाँ पे हम दो लोगों की बात बता रहे हैं, मोहन एंड सोहन बेईमान नहीं थे। यानी जब हम एक से ज़्यादा लोगों को एज ए सब्जेक्ट काउंट करते हैं तो हम उनको दे के रूप में काउंट करते हैं। जैसे राम, सीता, लक्ष्मण को हम दे यूज़ करते हैं, वैसे मोहन एंड सोहन भी एक से ज़्यादा है, तो मोहन और सोहन के साथ क्या आ रहा है बेटा, जब दोनों एक साथ आ रहे हैं, दोनों अलग अलग आएंगे तो वॉज ही आएगा, लेकिन जब दोनों एक साथ आ रहे हैं तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वर। जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जोड़े जाते हैं तो उनकी जो वर्ब होती है वो प्लूरल यूज़ होती है, यानी बहुवचन यूज़ होती है। अब बात करें इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव में कुछ खास नहीं होता है। जो हमारी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो हमने यूज़ किए है, वॉज वर्ब को हम मोस्टली हेल्पिंग वर्ब बुलाते हैं, लेकिन इन टेंसेज में जो सिंपल सेंटेंसेज हैं इनमें हम मेन वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो जो वॉज वर्ब है वो हमारा पहले आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा एंड उसके बाद हमारा अदर वर्ड आएगा और लास्ट में आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह नाविक था, तो वॉज ही सेलर, अगर ये होता वह नाविक था तो ही वॉज सेलर आता। अब चूंकि हमने इसमें क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है तो वॉज ही सेलर एंड क्वेश्चन मार्क। क्या तुम या तुम लोग स्वस्थ थे, तो बेटा तुम बोलो या तुम लोग बोलो, इंग्लिश में उसकी जो मीनिंग होती है वो एक ही होती है, यू। और यू हम हमेशा बहुवचन में ही यूज़ करते हैं, तो वर यू हेल्दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज प्रेसिडेंट। हमने कहा क्या राष्ट्रपति थे, तो जो वॉज जो हमने बीच में वर्ब के रूप में यूज़ किया है उसको पहले ले आए, वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट एंड क्वेश्चन मार्क। क्या गीता एक छात्रा थी, तो वॉज गीता अ स्टूडेंट एंड क्वेश्चन मार्क। अब ये कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं जो करने हैं, जिनको करोगे, चेक करवाओगे आप लोग, तभी पता लगेगा कि आपको इस वीडियो से कितना समझ में आया, क्योंकि क्लास में आधे से ज़्यादा बच्चे एब्सेंट थे आज, कुछ कारण से, कुछ बारिश के कारण से, कुछ पानी भरने के कारण से, या कुछ अलग परिस्थितियों के कारण। तो वो बच्चे भी इसको पढ़े और मुझे अपना दिखाएं, जो एक्सरसाइज मैंने दी है आपको करने की, कि आप कितना समझ पाए हैं। वरना फिर एक बार और रिवाइज करेंगे हम इसको, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।